हेलो मेरे फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, बिंदास होंगे और झकास होंगे और जी जान लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। और जो जो मेरे भाई नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। पढ़ाते नहीं है, सिर्फ दिमाग में ठोकते हैं। तो चलिए हम फाइनली बकवास न करते हुए हम क्लास को शुरू करते हैं। और देखिए एक नए अंदाज में, कल हमने प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं का चर्चा कर दिए थे। तो चलिए हम प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुओं के सारांश में यानी छोटे में एक बता दें, जिससे कि आप लोग को रिवाइज हो जाए। तो प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है? प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जो खुद प्रकाश निकालती है, प्रदीप्त वस्तुएं। और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है? अप्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिससे प्रकाश निकलता नहीं है, जैसे बेंच, टेबल, चेयर, घर द्वार। और प्रदीप्त वस्तुओं में सूर्य, बल्ब, दिया इत्यादि। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये समझ गए होंगे। और चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है उस पर हम फाइनली बात करते हैं। तो प्रकाश की किरण क्या है? तो हम पहले आप लोग को ये बता देना चाहते हैं कि पिछले वीडियो में हमने बताया कि प्रकाश जो होता है, प्रकाश का जो गुण हम बताएं उसमें हम आप लोग को ये बताए हैं कि जो प्रकाश होता है वो सीधी रेखा में गमन करता है, यानी कि जहां से प्रकाश निकलता है वो एकदम सीधे आता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ आ गया होगा। यानी कि प्रकाश क्या होता है? सीधी रेखा में गमन करता है। और यही पढ़ना है प्रकाश की किरण, कि जब प्रकाश जहां से निकलता है वहां से प्रकाश की किरणें निकलती है एकदम सीधे। एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को प्रकाश का किरण कहा जाता है। यानी कि मान लीजिए कि यहाँ क्या है? सूर्य है। मान लीजिए क्या है ये? मान लीजिए आप लोग की सूर्य है। मान लीजिए ये सूर्य है। मान लीजिए यहाँ से प्रकाश निकलेगा, तो प्रकाश निकलेगा तो यहाँ से एकदम सरल रेखा में आएगा। जैसे इस तरीके से प्रकाश निकलेगा, इस तरीके से आएगा। ठीक, तो हम वही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को, एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को, यानी कि एकदम सीधा चलने वाले प्रकाश को प्रकाश का किरण कहा जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग प्रकाश के किरण के बारे में समझ गए होंगे कि एकदम जो सीधा चलता है प्रकाश उसी को प्रकाश का किरण कहा जाता है। और चलिए हम स्क्रीनशॉट करना होगा तो आप लोग कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये समझ आ गया होगा। और मैं फाइनली ये बता दें, कल हमने बताना भूल गया था कि आप लोग को ये बताना मैंने भूल गया कि आप ही लोग एक क्वेश्चन को सोचिए और जवाब दीजिए। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, आप बताइए कि किसी ग्राउंड में दौड़ हो रहा है। यानी मान लीजिए कोई ग्राउंड है, वहां पर बहुत सारे लड़के इकट्ठे हुए हैं, यानी कि दौड़ होने वाला है। ठीक, एक बार में 2 बच्चे को दौड़ाया जा रहा है और वो जितना तेज दौड़ेगा, और एक बार में 50 बच्चे को दौड़ाया जा रहा है, वो जितना तेज दौड़ेगा उसमें डिफरेंस या अंतर आएगा कि नहीं आएगा? सोच कर बोलिएगा। तो आप लोग का जवाब ये होना चाहिए कि जो 2 दौड़ेगा वो तेज दौड़ेगा। क्यों दौड़ेगा? तो इसका जवाब लीजिए। आप बताइए कि जो 50 दौड़ेगा एक साथ, उसमें भीड़ होगा, भीड़ होगा, आगे पीछे होगा, जिसे दौड़ने में प्रॉब्लम होगा, जिसके कारण वो क्या होगा, वो जो 2 दौड़ेगा शुरू में उससे चाल उसकी स्लो हो जाएगी। यानी कि जैसे ही संख्या बढ़ाए चाल स्लो हो गया। आप लोग एक और एग्जांपल ले लीजिए। आप लोग मार्केट गए होंगे, देखे होंगे कि जब खाली रोड रहता है तो गाड़ी कितना स्पीड भागती है, और वही जब जाम लग जाता है तो गाड़ी का चाल स्लो हो जाता है। ये क्यों होता है? संख्या गाड़ी की बढ़ जाने पर। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। ठीक उसी तरह प्रकाश भी होता है। प्रकाश क्या होता है? जब प्रकाश निकलता है, जब प्रकाश निकलता है कहीं से, किसी भी स्रोत से जब प्रकाश निकलता है, तो जब वो कम संख्या में रहेगा ना, प्रकाश जब कम संख्या में निकलेगा तो उसकी चाल काफी स्पीड होगी, ये समझ गए होंगे। और जब ज्यादा निकलेगा तो उसकी चाल स्लो हो जाएगी। चाल क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी, यानी धीमा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये समझ गए होंगे। और चलिए हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है किरण पुंज।
नेक्स्ट टॉपिक जो है क्या है, किरण पुंज। अभी हम आप लोग को ये बताएं कि प्रकाश की किरण क्या होता है। तो एक सरल रेखा में जो प्रकाश चलता है उसी को प्रकाश का किरण कहा जाता है। ये क्या हो गया, प्रकाश का किरण। जब यही प्रकाश का किरण, बहुत सारे प्रकाश का किरण एक साथ जब चलेगा, यानी कि बहुत सारे प्रकाश का किरण जब एक साथ चलेगा तो इसी को कहा जाता है किरण पुंज। बहुत सारे प्रकाश का किरण जब एक साथ सरल रेखा में गमन करेगा तो उसी को कहा जाता है प्रकाश का किरण पुंज, सॉरी किरण पुंज। यानी कि बहुत सारे जब किरण एक साथ एक समूह में चलेगा, एक झुंड में चलेगा तो उसको कहा जाता है किरण पुंज। लिख सकते हैं कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। यानी कि ये किरण है और किरण बहुत सारे हैं, एक झुंड में चल रहा है तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है, किरण पुंज कहा जाता है। बहुत सारे जब किरण मिलकर समूह बनाकर जब एक साथ चलते हैं तो उसी को किरण पुंज कहा जाता है। उम्मीद करता है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब फाइनली बताते हैं कि जो किरण पुंज होता है वो 3 तरह का होता है, यानी कि 3 प्रकार का। ये जो किरण पुंज होता है ये 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। यानी कि जो किरण पुंज होता है वो 3 प्रकार का होता है। तो चलिए हम एक एक और बात करते हैं और ध्यान से समझते हैं। यानी कि जो किरण पुंज होता है, किरण पुंज ये 3 तरीके का होता है। पहला क्या होता है, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। दूसरा समझिएगा क्या होता है, समांतर किरण पुंज, यानी कि समांतर किरण पुंज। और तीसरा समझिए क्या होता है, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। अब चलिए हम एक एक को बारीकी से समझते हैं, अच्छी ढंग से समझते हैं। अपसारी, समांतर और अभिसारी किरण पुंज होता क्या है, इसको हम बहुत अच्छे से डिफाइन करेंगे। आपको सीधा ये दिमाग में टॉपिक ठोक देंगे। आज के बाद ये तीनों को भुलाइएगा नहीं और आप बिल्कुल आसानी से समझ जाइएगा कि कौन अपसारी है, कौन अभिसारी है और कौन समांतर है। तो बता दें, अपसारी, अपसारी का मतलब क्या होता है, अपसारी का मतलब होता है फैलना, फैलना। यानी कि जहां से प्रकाश किरण निकलेगा बहुत सारे, वहां से फैलेगा इस तरीके से। अपसारी का मतलब होता है फैलना, फैलना। यानी जब प्रकाश किरण बहुत सारे निकलेंगे एक जगह से तो वो फैलेंगे, उसी को कहते हैं अपसारी। अपसारी का मतलब यहां से प्रकाश किरण निकल रहा है और इस तरीके से फैल रहा है। यानी क्या हो रहा है कि अपसारित हो रहा है, यानी कि फैल रहा है। निकल तो रहा है लेकिन जब कुछ दूर जा रहा है तो क्या हो रहा है, फैलने लगा, फैलने लगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। और समांतर क्या होता है, समांतर किरण पुंज वैसे किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर हो। कहने का मतलब, मान लीजिए एक ये किरण पुंज हो गया, इसी के समांतर, इसी के समांतर एक और लेना है। लेकिन समानांतर कहने का मतलब इनके बीच के डिस्टेंस सभी जगह क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। एक और लीजिए, लेकिन ये समांतर होना चाहिए। इसके बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, एकदम पैरेलल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है यानी कि समांतर किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। मान लीजिए यहां से किरण बहुत सारा निकल रहा है, इस तरीके से ये किरण निकल रहा है। मान लीजिए यहां से किरण निकल रहा है। अब हम पूछेंगे क्या किरण यहां पर किसी एक बिंदु पर केंद्रित हो रहा है या फैल रहा है। तो आप लोग का क्या जवाब होना चाहिए कि किरण तो निकल रहा है लेकिन फैल रहा है, यानी कि फैल रहा है इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से फैल रहा है। और अभिसारी का मतलब क्या होता है कि किरण निकलेगा,
मान लीजिए बहुत सारे किरण निकलेंगे इस तरीके से, इस तरीके से, और वो क्या होंगे कि किसी एक बिंदु पर क्या हो जाएंगे, केंद्रित हो जाएंगे। अभिसारी का मतलब क्या होगा कि बहुत सारे किरण निकलेंगे और किसी एक ही बिंदु पर आकर क्या होंगे, केंद्रित होंगे, मिलेंगे, आपस में मिलेंगे। निकल करता है सब, लेकिन एक बिंदु पर क्या हो गया, सबका मिलन हो गया, उसी को कहा जाता है अभिसारी। और मान लीजिए ये हो गया ए, इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं सी। हम आप लोग से ये पूछना चाहते हैं ए बी सी में कौन समांतर है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें। तो आप लोग का जवाब होना चाहिए कि बिल्कुल एक दूसरे का पैरेलल होना चाहिए। इसके ऊपर ये है, फिर इसके ऊपर ये, फिर इसके ऊपर ये। आप तीनों डायग्राम में देखिए कि कौन पैरेलल है, यानी कि ये है, तो ये क्या है, समांतर है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। फिर हम पूछते हैं कि ए बी और सी में कौन अपसारी है। अपसारी कहने का मतलब ही कि फैल रहा है, प्रकाश तो निकल रहा है लेकिन वो फैल रहा है, इधर उधर इधर उधर फैल रहा है, इस तरीके से, इस तरीके से फैल रहा है। तो कौन है, तो ये सी है, इसको कहा जाता है अपसारी किरणपुंज। और हम ये पूछना चाहते हैं कि इन तीनों में कौन अभिसारी है। अभिसारी कहने का मतलब कौन एक पॉइंट पर सब आकर मिल रहा है, सब मिल रहा है, कौन एक पॉइंट पर। तो ये बहुत सारे प्रकाश निकल कर आ रहा है और एक पॉइंट पर क्या हो रहा है, सब का मिलन हो जा रहा है, यानी कि सब आके एक जगह क्या हो रहा है, मिलन जुलन कर रहा है। तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, अभिसारी। तो चलिए हम बारी बारी से सबका आसानी से डिफिनीशन लिखवा दे रहे हैं। यानी कि अपसारी किरणपुंज। आप लोग भी लिखिएगा, वैसा किरणपुंज। किरणपुंज कहने का मतलब बहुत सारे किरण एक साथ निकलेंगे। अभी ये समझिएगा किरणपुंज होता क्या है, इसके पहले हम बता दी कि बहुत सारे किरण जब निकलेंगे तो वो किरणपुंज कहलाते हैं, स्टेट चलते हैं। समझ में आ गया होगा। बहुत सारे किरण जब एक साथ समूह बनाकर चलते हैं तो उसको किरणपुंज कहा जाता है। अब किरणपुंज तीन तरह का होता है। एक अपसारी, अपसारी कहने का मतलब कि किरण तो निकलेगा लेकिन वो फैलेगा, जहां से निकलेगा वहां से सब क्या होगा, एगो इधर एगो इधर एगो इधर एगो इधर जाएगा, यानी कि फैल रहा है, भाग रहा है, एगो इधर एगो उधर। तो ऐसा किरणपुंज जो क्या हो, अपसारित हो रहा हो, अपसारित हो रहा हो रहा हो, वैसा किरणपुंज जो अपसारित हो रहा हो यानी कि फैल रहा हो, उसे अपसारी किरणपुंज। मानिए यहां से कोई किरणपुंज इस तरीके से निकल रहा है, इसी को कहा जाता है अपसारी किरणपुंज। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अपसारी किरणपुंज समझ आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट बताते हैं। सेकेंड नंबर जो है वो क्या है, समांतर किरणपुंज। समांतर तो हम बताते हैं वैसा किरणपुंज, किरणों के समूह को किरणपुंज। वैसा किरणपुंज जो एक दूसरे का पैरेलल हो, एक दूसरे का समांतर हो, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, और सभी जगह उन लोगों का क्या हो, डिस्टेंस आपस में समान हो, डिस्टेंस समान हो, लंबाई समान हो, समांतर किरणपुंज कहलाता है। वैसा किरणपुंज, वैसा किरणपुंज जिसमें सभी किरण के बीच, सभी किरण के बीच डिस्टेंस समान हो, यानी कि सभी किरण के बीच दूरी समान हो, समान हो, समांतर किरणपुंज कहलाता है। यानी कि यहां से यहां ये किरणपुंज, यानी कि ये किरण और ये किरण, यानी बहुत सारे किरण इस तरीके से निकलेंगे जिनके बीच का डिस्टेंस समान होगा, बीच का डिस्टेंस समान होगा, और किरण के समूह जब निकलेगा और इस
डायग्राम का जो समूह निकलेगा उसको कहा जाता है समांतर किरण पुंज। ये तो किरण पुंज है, किरण पुंज है, यानी कि किरण पुंज के तीन बेटे, अपसारी, समांतर, अभिसारी। तो ये किरण पुंज के कौन बेटे हैं? तो समांतर, समांतर बेटे हैं किरण पुंज के। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको चर्चा कर लिया जाए, यानी कि नेक्स्ट जो है अभिसारी, अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज। तो इसका भी होगा वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जो किसी एक बिंदु पर, जो किसी एक बिंदु पर, एक बिंदु पर अभिसारित हो, अभिसारित हो, वैसा किरण पुंज। किरण पुंज होता क्या है? तो बहुत सारे किरण जब झुंड में चलते हैं उसी को किरण पुंज कहा जाता है। जैसे आप लोग भेड़ का झुंड देखे होंगे, बहुत सारे भेड़ एक लाइन में देह में देह सट के चलता है, वैसा ही किरण पुंज होता है। बहुत सारे किरण एक साथ चलते हैं और उन्हीं को समूह को, वही समूह जो बहुत सारे किरण एक साथ चलते हैं उसी को किरण पुंज कहा जाता है। और किरण पुंज में तीन तरह का, अपसारी, समांतर, अभिसारी। तो हम लोग अभिसारी देख रहे हैं। वैसा किरण पुंज जो किसी एक बिंदु पर अभिसारित होता हो, केंद्रित होता हो, मिलता हो, जुड़ता हो। यानी कि बहुत सारे किरण पुंज निकलेंगे और एक बिंदु पर क्या होंगे, सब जाकर केंद्रित हो जा रहा है, मिल जा रहा है, इसी को कहा जाता है अभिसारी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। और मैं ये बता दें कि जो प्रकाश की चाल होता है, यानी कि प्रकाश का स्पीड क्या होता है, ठीक? तो किसी भी चीज का अपना एक स्पीड होता है। गाड़ी भी है तो उसका भी एक अपना स्पीड है, वो भी कुछ स्पीड से चलती है। यानी कि जब खाली रोड पर ले जाते हैं तो उसका चाल बढ़ जाता है, बढ़ता है ना। यानी कि जब फाका रोड पर ले जाइएगा तो क्या होगा, उठिएगा बड़ी बढ़िया। अब जब मार्केट में घुसेगा तो धुक 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 कर चलाइएगा। अब वही जब टाउन में जाइएगा, जाम में फंसेगा तो क्या होगा, 5 के 10 के स्पीड में ये गोड़ हेने गिरा होता है, ये गोड़ हेने, इस तरीके से चलाइएगा तो क्या होता है, जैसे जैसे आप माध्यम चेंज हो रहा है वैसे वैसे आपका स्पीड भी स्लो हो जा रहा है। ठीक उसी प्रकार प्रकाश होता है। जब प्रकाश निर्वात में चलता है, निर्वात कहने का मतलब जहाँ हवा हुआ कुछ नहीं हो, एकदम खाली जगह हो, वहां उसकी चाल क्या हो जाती है, स्पीड हो जाता है। कहने का मतलब कि आप गाड़ी को जहाँ खाली जगह में ले जाइएगा तो बहुत तेज भागेगी, यानी दुकाटी को पूरा रखिएगा कस के। ठीक उसी तरह प्रकाश होता है, जब खाली जगह में जाइएगा तो इसका स्पीड बढ़ जाता है। यानी कि जो प्रकाश की चाल होता है, प्रकाश की जो चाल होता है वो निर्वात में क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश की चाल जो निर्वात में होता है, जहाँ हवा हुआ कुछ नहीं होता, एकदम खाली होता है, वहां इसकी चाल काफी स्पीड होता है, बहुत तेज से भागता है। यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब कि 3 लाख मीटर पर सेकेंड के स्पीड से प्रकाश निर्वात में सीधी रेखा में गमन करता है। और वही बता दें कि जब जल में प्रकाश जाता है, यानी कि माध्यम चेंज हो गया, अब आप रोड पर चला रहे थे, फाका रोड पर तो आपका स्पीड तेज था, अब वही आप मार्केट में आ गए, फल फूल का दुकान है जहाँ पर लोग का भीड़ है, वहां आप आइएगा तो खुद ऑटोमेटिक आपका स्पीड कम हो जाएगा। ठीक प्रकाश उसी प्रकार का होता है। जब वो जल में जाता है ना तो वहां घन हो जाता है, ढेर सारा दिक्कत होता है इसको जाने में, इसलिए इसका क्या होता है, चाल पहले की अपेक्षा बहुत स्लो हो जाता है। यानी कि आप लोग कह सकते हैं कि जल में जो होता है ना प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल क्या होता है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और बता दें कि जब आप कांच में जाइएगा, कांच कहने का मतलब शीशा आप लोग देखे होंगे, घर में जो शीशा जंगला पर लगा होता है उसको आप लोग देखे होंगे, वो और एक दूसरे के करीब रहता है। अब जाम में जाइएगा तो क्या होगा, आउट स्पीड आपका स्लो होगा। ठीक उसी प्रकार प्रकाश भी है। यानी कि जो क्या कह सकते हैं, कांच में प्रकाश की चाल
कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। और बता दें कि अगर आपको समझ आ गया होगा तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।